ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 38वां अध्याय। देवी द्वारा निशुम्भ का वध। व्यास जी बोले, हे राजन, वह पराक्रमी निशुम्भ मृत्यु अथवा विजय का निश्चय करके पूरी तैयारी के साथ सेना से समर भूमि में उपस्थित हो गया। अपनी सेना साथ में लेकर शुम्भ भी उस निशुम्भ के पास आ गया और युद्ध कला का पूर्ण ज्ञान रखने वाला वह दैत्यराज शुम्भ रण में दर्शक बनकर युद्ध का अवलोकन करने लगा। इंद्र से समस्त देवता तथा यक्षगण संग्राम देखने की इच्छा से आकाश मंडल को मेघ पटलों में छिप कर विराजमान हो गए। निशुम्भ रणभूमि में पहुंचकर सिंह का बना हुआ धनुष लेकर भगवती जगदम्बा को भयभीत करता हुआ उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। युद्ध भूमि में निशुम्भ को बाण समूह छोड़ते हुए देखकर भगवती चंडिका अपनी उत्कृष्ट धनुष धारण करके उस शरीर में बार बार हंसने लगी। देवी चंडिका ने काली से कहा, हे काली, इन दोनों की मूर्खता तो देखो। ये दोनों इस समय यहाँ मेरे पास मरने के लिए ही आए हुए हैं। दैत्यों का भीषण संघार तथा रक्त बीज की मृत्यु देखकर भी मेरी माया से विमोहित हुए ये दोनों दैत्य विजय की आशा कर रहे हैं। यह आशा बड़ी बलवती होती है। ये प्राणियों को कभी नहीं छोड़ती है। यहाँ तक कि अंगहीन बलिन नष्ट प्राय असहाय तथा अशेष प्राणी भी आशा के प्रभाव से छूट नहीं पाता है। हे काली, इस प्रकार आशा पास में बनते हुए ये दोनों शुम्भ निशुम्भ युद्ध के लिए समर भूमि में आए हुए हैं। अब मुझे इन दोनों का वध कर देना चाहिए। आसान मृत्यु वाले ये दोनों दैत्य प्रारब्ध की प्रेरणा से यहाँ आए हुए हैं। सभी देवताओं के समक्ष आज मैं इन्हें मार डालूंगी। व्यास जी बोले, भगवती चंडिका ने कालिका से ऐसा कहकर कानों तक खींचकर छोड़े गए बाण समूह से अपने समक्ष खड़े निशुम्भ को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। दैत्य निशुम्भ ने भी उन चंडिका के बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट डाला। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को झाड़ता हुआ दैत्यों के सेना रूपी समुद्र को उसी प्रकार मटने लगा जैसे कोई बलवान हाथी तालाब को मट रहा हो। जिस प्रकार कोई सिंह मट वाले हाथियों के अंग पट्टिंग चीर कर खा डालता है, उसी प्रकार भगवती का वह सिंह अपने समक्ष स्थित दानवों को अपने नखों तथा दांतों के प्राण से फाड़कर खाने लगा। भगवती के उस सिंह द्वारा दानवी सेना का इस प्रकार संहार होते देखकर निशुम्भ अपना सर्वश्रेष्ठ धनुष से चलाकर सिंह के पीछे दौड़ा। उसी समय कोप के कारण लाल नेत्रों वाले अन्य बहुत से प्रधान दानवी दांतों से अपनी जीभ चबाते हुए भगवती को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। उसी अवसर पर कुपित होकर शुम्भ भी कालिका पर प्रहार करके भगवती अंबिका को पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ बड़े वेग से वहां पहुंचा। वहां आकर उसने जगदम्बिका को युद्ध भूमि में अपने सामने खड़ी देखा जो परम सुंदरी श्रृंगार रस से परिपूर्ण तथा रौद्र भस से भरी हुई थी। सब भावट लाल नेत्रों वाली किंतु उस समय कोप के कारण अतिरिक्त नयनों वाली नेत्रों तीनों लोकों में परम सुंदरी तथा विशाल नेत्र प्रांतों वाली उन मनोहर भगवती को देखकर विजय की आशा तथा विवाह की अभिलाषा का दूर से परित्याग करके वह दानव अब अपने मरण का निश्चय कर हाथ में धनुष लिए हुए खड़ा ही रह गया। तब भगवती ने युद्ध स्थल में उपस्थित उन सभी दानवों को सुनाते हुए मुस्कुराकर उस दैत्य से यह वचन कहा, हे नीच दानव, यदि आप सब जीवित रहने की इच्छा रखते हो तो अपने आयु यहीं छोड़कर पाताल लोक या समुद्र में चले जाओ तथा अथवा आप लोग सम्राट गण में मेरे बाणों के प्राण से निष्प्राण होकर स्वर्ग में सुख प्राप्त कर वहाँ निर्भय होकर विहार करो। कायरता तथा पराक्रम दोनों का एक साथ रह पाना संभव नहीं है।
मैं आप सबको अभयदान देते हो, आप सब सुखपूर्वक चले जाओ। व्यास जी बोले। उन भगवती का वचन सुनकर मंडोन्मत्त निशुम्भ तीक्ष्ण खड्ग तथा अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर बड़े वेग से दौड़ा और उसने बलपूर्वक अपने खड्ग से मठ वाले सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। तत्पश्चात उसने तलवार घुमाकर जगदम्बा पर भी प्रहार किया। तब भगवती ने अपनी गदा से उसके तलवार के प्रहार को रोककर अपने परशु से उसके बाहुबल कंधे पर आघात किया। अपने कंधे पर खड्ग से प्रहार होने पर भी उस महाभिमानी अहंकारी निशुम्भ ने उस आघात की वेदना न सहकर भगवती इस चंडिका पर पुनः प्रहार किया। तत्पश्चात भगवती चंडिका ने भी प्राणियों को भयभीत कर देने वाली भीषण जटाटवनी की ओर निशुम्भ को मारने की इच्छा प्रकट करते हुए उन्होंने बार बार मधुपान किया। इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की प्रबल इच्छा वाले देवताओं तथा दानवों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। मांसाहारी क्रूर पक्षी, कुत्ते, सियार, गिंड, कंग तथा कौवे अति प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उसी समय बहुत से गिरे हुए दैत्यों के रक्त बहुत से बैठे हुए शरीरों से तथा हाथी और घोड़ों के देह से पटी हुई वह रणभूमि अत्यधिक भयानक प्रतीत हो रही थी। भूमि पर गिरे हुए दानवों को देखकर निशुम्भ अत्यंत कुपित हो उठा और एक भयंकर गदा लेकर शीघ्रतापूर्वक भगवती के समक्ष पहुंच गया। अभिमान में सूर उस निशुम्भ ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। तत्पश्चात उसने मुस्कुराकर पुनः देवी पर प्रहार करके उन्हें चोट पहुंचाई। इससे भगवती भी अत्यंत कुपित हो गई और समक्ष स्थित होकर प्रहार करते उस निशुम्भ को देखकर कहने लगी। देवी बोली, हे मंदबुद्धि, मैं तलवार चला रही हो, आप तब तक के लिए ठहर जाओ जब तक मेरी ये तलवार आपकी गर्दन तक नहीं पहुंच जाती। इसके बाद आप पूरी नीचे ही पहुंच जाऊंगी। व्यास जी बोले। ऐसा कहकर भगवती चंडिका ने एकाग्रचित होकर बड़ी शीघ्रता से अपने कृपाण से उस निशुम्भ का मस्तक काट दिया। इस प्रकार भगवती के द्वारा सिर कटा हुआ अत्यंत विकराल व दर्द हाथ में गदा धारण किए देवगणों को भयभीत करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। तत्पश्चात भगवती ने तीक्ष्ण बाणों से उसके दोनों हाथ तथा पैर भी काट दिए। इसके बाद पर्वत के समान शरीर वाला वह पापी दैत्य प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। पश्चिम पराक्रम से उस निशुम्भ दैत्य के गिर जाने पर भय से कंपित दानव सेना में मान हाहाकार मच गया। रक्त से लटपट समस्त दानव सैनिक अपने सभी आयुध फेंक कर शीघ्र पुकार करते हुए यह राजभवन की ओर भाग गए। शत्रुओं के संहार की शक्ति रखने वाले शुभ ने वहाँ आए हुए उन सैनिकों को देखकर उनसे पूछा, निशुम्भ कहाँ हैं और घायल होकर आप सब युद्ध भूमि से भाग क्यों आए। दानवराज शुम्भ का वह वचन सुनकर उन सैनिकों ने अति विनम्रतापूर्वक कहा, हे राजन, आपके भाई निशुम्भ मृत होकर रणभूमि में सोए पड़े हैं। उस स्त्री ने आपके अनुज निशुम्भ के जो भी अनुसार दानवीर थे उन्हें मार डाला। यही सब समाचार आपको बताने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। उस चंडिका ने इसी समय युद्ध भूमि में निशुम्भ का संहार किया है। अतः हे राजन, उसके साथ समर भूमि में आपके लिए आज युद्ध करने का उचित अवसर नहीं है। आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से दावानुकूल का संहार करने के लिए यह कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। यह सामान्य नारी नहीं है, अपितु देवी रूपिणी कोई अच्युत शक्ति है। अद्भुत चरित्रों वाली ये देवी देवताओं के भी ज्ञान से परे हैं। ये कल्याणी भगवती अनेक रूप धारण करने में समर्थ है। माया के मूल तत्व का पूर्ण ज्ञान रखने वाली हैं और अद्भुत भूषण तथा समस्त प्रकार के आयुध धारण करने वाली हैं। गुण चरित्रों वाली देवी को जान पाना अत्यंत कठिन है। ये दूसरी काल रात्रि के समान प्रतीत होती है। असीम के भी पार जा सकने में समर्थ ये पुण्यतामयी देवी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। समस्त देवतागण अंतरिक्ष में स्थित होकर देह कार्य सिद्ध करने वाली परम अद्भुत स्वरूपिणी उन देवी का निर्भीकता पूर्वक स्तवन कर रहे हैं। यदि आप शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो इस समय पलायनी परम धर्म है। इस शरीर की रक्षा हो जाने के बाद पुनः आनंददायक अनुकूल समय आने पर संग्राम में आपकी विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, कभी कभी काल बलवान को भी बलहीन बना देता है और पुनः समय आने पर उसे बलशाली बनाकर विजय की प्राप्ति करा देता है। कभी कभी काल
विषम परिस्थिति में डाटा भिखारी बना देता है और पुण्य कुछ समय बीतने पर उसी भिखारी को दंड देने वाला बना देता है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता निश्चित रूप से सदा काल के वशवर्ती हैं। यह काल स्वयं ही सबका स्वामी है। हे राजन, अभी काल आपके लिए विपरीत है, अतः आप समय की प्रतीक्षा कीजिए। हे पृथ्वी पते, इस समय काल देवताओं के लिए अनुकूल है तथा दैत्यों के लिए विनाशकारी है। काल की गति सर्वथा एक ही तरह की नहीं बनी रहती। यह काल गति नानाविध रूप भी धारण करती है। अर्थ काल की श्रेष्ठता पर विचार करते रहना चाहिए। कभी प्राणियों को जन्म होता है, कभी उनका मरण उपस्थित हो जाता है और एक काल उत्पत्ति का हेतु होता है तो दूसरा काल विनाश का हेतु बन जाता है। हे महाराज, आपके समक्ष इसका प्रमाण विद्यमान है कि पहले इंद्र आदि सभी देवता आपके लिए अनुकूल समय रहने पर आपके गणदाता बन गए थे, किंतु आज उसी काल के विपरीत हो जाने के कारण एक अबला ने बलशाली असुरों का संहार कर डाला। यही काल हित भी करता है तथा हित भी करता है। इस राज्य में न तो काली कारण है और न तो सनातन देवता ही कारण है। हे राजन, आपको जैसा उचित जान पड़े भली भांति सोच समझ कर आप वैसा ही कीजिए। हमारी समझ में तो यह काल अभी आपके तथा अन्य दानवों के लिए भी अनुकूल नहीं है। किसी समय संग्राम में घायल होकर तथा अपने आयुध छोड़कर इंद्र आपके सामने भाग गए थे। ऐसे विष्णु, रुद्र, वरुण, कुबेर, यम आदि देवता भी आपके समक्ष टीक नहीं पाए थे। अर्थ, हे राजेंद्र, इस समस्त जगत को काल के अधीन मानकर आप भी तत्काल पाताल लोक चले जाइए। जीवन बचा रहा तो आप कल्याण अवश्य प्राप्त करेंगे। हे महाराज, यदि कहीं आपका निधन हो गया तो आपके शत्रु प्रसन्नतापूर्वक मंगल गान करते हुए निर्भय होकर सर्वत्र विश्राम करेंगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां पंचमस्कन्धे युधातपर्वते यागतानां राक्षसा शुम्भाय वार्तावर्णनं नाम 30 अध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।